नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए कक्षा 12 से कैकेयी के अनुताप के बाद जो गीत शीर्षक है उसकी व्याख्या लेकर आए हुए हैं। तो आइए इस पद की व्याख्या करते हैं। नीरख सखी ये खंजन आए, नीरख सखी ये खंजन आए। हित देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। वहां वन में प्रीतम घूम रहे होंगे और उस मंद गति की स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। प्रीतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रस्तुत पद का प्रसंग। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य जान लें। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार हेतु प्रेक्षा और रूपक है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है और गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है। अगले पद की व्याख्या करते हैं। शिशिर ना फिर गिर वन में। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि शिशिर ना फिर गिर वन में। हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन का अर्थ होता है इंद्र का उद्यान और निज माने अपने। तू जितना भी पतझड़ चाहे अर्थात जितने पत्ते चाहे वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। यदि तुझे
दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूं। सखी कह रही, पांडुरता का क्या अभाव आनन में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। हंसी गई, मेरी हंसी तो चली ही गई है, रो भी ना सकूं। क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी ना सकूं? अपने इस जीवन में हंसी चली गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी ना सकूं? तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। मैं यह जानने के लिए आतुर हूं कि मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी, अर्थात फिर मेरे हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद का प्रस्तुत पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, शैली मुक्तक है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार इस पद में मानवीकरण है, रूपक है, उपमा और अनुप्रास है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण माधुर्य है और छंद गेय पद है। अगला पद वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान से तो वैसे सभी को देखना, इसे और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मुझे फूल मत मारो। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। क्योंकि मैं एक तो अबला हूं, दूसरे युवती हूं और तीसरे वियोगिनी हूं, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु का अर्थ होता है अमृत या वसंत, और मदन का अर्थ होता है कामदेव, मीत माने मित्र। तुम बसंत के मित्र हो, पटु चतुर हो। तुम कटु गरल, गरल अर्थात विष, कटु माने कड़वा, अर्थात तुम बसंत के मित्र हो, चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसारो। मैं भोग विलास की इच्छा करने वाली कोई विलासिनी नारी नहीं हूं, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति परवारो। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव,
यदि तुम्हें अपने रूप पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो तुम मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। प्रस्तुत पद का प्रसंग जान लीजिए। बसंत ऋतु का सुहावना समय है। चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप के अपूर्व मादकता को बिखेर रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। शैली मुक्तक, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास तथा यमक, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद गेय पद। आइए इस पाठ के शीर्षक गीत के अंतिम पद की व्याख्या करते हैं। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं यह सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। इसी के साथ उर्मिला कहती हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं चाहती हूं कि मेरी यह विरह व्यथा यथावत बनी रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप करती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला कहती हैं कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओट से अपने प्रियतम को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। वे जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लोटती हुई लेटी रहूं। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचा पाए। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देती हुई कहती हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता इस मन में। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। प्रस्तुत पद का प्रसंग। उर्मिला को अपने प्रिय का विरह असह्य हो उठा है। वह उनकी समीपता पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, शैली गीति शैली है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है और इसी के साथ
ये तो इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत शीर्षक की व्याख्या यहीं से समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले पाठ की व्याख्या को लेकर, और क्षमा चाहते हैं अभी तक हम जो है अपने वीडियो नहीं लेकर आ पाए। अब मेरे सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, 1 या 2 दिन बीच में जरूर गैप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अब आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। आने वाले समय में एग्जाम की तैयारी से संबंधित भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्ते, सगे संबंधियों को सभी को जरूर वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।